आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एकदम पहले हम लोग इसको सामान्य भाषा में समझ लें तो डिस्टेंस यानी कि जो वास्तव में दूरी हम तय करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जो भी आपने दूरी तय की है उसका जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के लिए। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी is the length of the actual path covered by a moving body during motion। क्या है डिस्टेंस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी ड्यूरिंग मोशन। सपोज आपको दिल्ली टू मुंबई ट्रेवल करना है वाया रोड या वाया रेल, तो जो वास्तव में आपने दूरी तय की, जो आपने दिल्ली टू मुंबई की, दैट इज डिस्टेंस। ओके, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस we need to specify only its numerical value and the unit। हमको डिस्टेंस को बताने के लिए टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। सिर्फ इस दो चीजों की जरूरत है। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से आगे आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको हर जगह हर चैप्टर में स्केलर और वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये स्केलर और वेक्टर क्या है? तो जितने भी फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग दो पार्ट स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो स्केलर है क्वांटिटी, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज हु हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एंड when we are talking about vector quantity, those physical quantities who have magnitude as well as definite direction is called vector quantity। तो डिस्टेंस के लिए पास सिर्फ क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। अब द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव।
डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं आएगा, एकदम याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस नेवर बी 0 और नेगेटिव, ना तो वो 0 होगा ना ही वो नेगेटिव। अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ आपको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ से चल के अगर यहाँ तक आ रहा हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ दूरी तय की है, एंड दैट इज माई डिस्टेंस। ओके, तो जब आप मोशन यानी मूवमेंट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप के पोजीशन में चेंजेस होंगे, तो आप कोई ना कोई दूरी तो तय करेंगे ही, तो 0 हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट जिंदगी भर रेस्ट में रहे तो 0 होना ही है। लेकिन हम लोग जो चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर, मोशन यानी कि मूवमेंट, ठीक है। तो जब मूवमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय ही होगा, तो 0 होगा ही नहीं। दूसरी कि कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव में नहीं आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग को बात करना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अब जब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो एकदम एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए। आपको दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करना है। जब आप बाई रोड जाते हैं तो कभी आप लेफ़्ट लेते हैं, कभी राइट लेते हैं, कभी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं, कभी फ्लाईओवर आता है, अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए आप पहुंचते हैं। अब उसी डिस्टेंस को यानी कि दिल्ली टू मुंबई ही जाना, और बाई एयर आप जाते हैं यानी कि फ़्लाइट से जाते हैं। जब फ्लाइट से जाएंगे तो दिल्ली से आपकी जो प्लेन है वो चलेगी और एक स्ट्रेट लाइन में सीधे उड़ते हुए मुंबई में जाके लैंड कर जाएगी। उसको ऊपर में कोई लेफ्ट राइट टर्न नहीं लेना है, ठीक है। तो वो आपका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कवर करेगी, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जो डिस्टेंस हो जाएगा कि वो जब आप बाई रोड या बाई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो आपने जो वास्तव में जो दूरी तय की हुई है, दैट इज योर डिस्टेंस। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is the shortest distance between the initial position and final position of the ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चलता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ के यहाँ जाता है, दैट इज ओरिजिन। मान लीजिए यहाँ से मूव करके यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ, और ये यहाँ पहुँचा, तो दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड दैट इज योर फाइनल पॉइंट, अपनी डेस्टिनेशन। तो जो आप यहाँ से चल के यहाँ ए नाम दे दीजिए, ओ से ए आए, फिर ए से बी गए, फिर बी से सी गए और सी से डी गए, तो ये जो वास्तव में आपने जो दूरी तय की, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन जब हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही कह रहा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब
डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. Vector quantity, that means those physical quantities who have magnitude as well as definite direction. That means those quantities are vector quantities. अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो हमेशा आपको याद रखना है कि द डिस्प्लेसमेंट of an object can be positive, 0 और निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? सपोज ये पॉइंट मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, हम यहाँ से चल के और यहाँ तक जाते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी तय की है। अब अगर इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाहें डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, तो मान लीजिए ये दूरी 2 मीटर की है, तो डिस्टेंस भी 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर। लेकिन अब मैं वापस यहाँ से मूव करते हुए और जहाँ से चला था वहाँ आ जाऊँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया 2 मीटर, वापस आया 2 मीटर, तो टोटल 4 मीटर इज डिस्टेंस। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही जगह है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? 0, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0। निगेटिव का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, लेकिन वो थोड़े जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं तो कैसे? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से चल के आप यहाँ तक आए, O से A। सपोज मान लीजिए लेट द डिस्टेंस बिटवीन OA इज 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर की दूरी है। तो जब आप O से चल के A पे आए, उस समय डिस्टेंस जो है 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 2 मीटर, इनिशियल और फाइनल। अब यहां से फिर वापस आप चल के इस पॉइंट तक आते हैं, तो उस केस में डिस्टेंस जो हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज 0 - 0 0। ठीक है। अब एक और चीज रह गया कि निगेटिव वाला टर्म। तो मैथमेटिक्स में आपने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा। इस नंबर लाइन पे अगर ये हमारा 0 है तो इसके राइट हैंड साइड जो भी आएगा 1 2 3 4 पॉजिटिव आएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आएगा -1 -2 -3 और -4। जैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट को मान लीजिए कि आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप अपने घर से चले अपने स्कूल तक, आपकी छुट्टी हुई, आप अपने स्कूल से वापस घर पे आ गए। लेकिन क्या हुआ कि आपको पता चला कि आपके घर से आगे भी थोड़ा कोई मैकडी या किसी फास्ट फूड का, मैकडी का ही नाम ले लीजिए, मैकडी का स्टॉल लगा हुआ है जो स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर में जो भी उसके प्रोडक्ट्स उसको, तो आप यहाँ से थोड़ा इस साइड चले आए। आपने तो इवेंट यानी कि जो
घटना हो रही है उसको यहाँ से और यहाँ तक जज करना था, लेकिन आप जब इसके लेफ्ट हैंड साइड आ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया दैट इज इन नेगेटिव साइड। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यानी इस नंबर लाइन पे आप जब इस साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आपको कहीं इस साइड में कैलकुलेशन करना पड़ा फ्रॉम यहाँ से तो वो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कभी भी डिस्टेंस के वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस traveled can never be less than the displacement। फिर एक एग्जांपल से समझिए, ओ से चल के आप ए तक जा रहे हैं, ठीक है। लेट मान लीजिए कि ओ से ए का जो दूरी है वो 2 मीटर का है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप ओ से चल के ए तक जाएंगे तो डिस्टेंस भी 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर। अब वापस आप जब आ जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 2 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 - 0 0, ठीक है। तो पहले केस में डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आया है। हमने क्या बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो कभी भी किसी भी केस में, आप कितना भी एग्जांपल ले लीजिए, कभी भी डिस्टेंस के वैल्यू से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा उसके बराबर या उससे छोटा आएगा। तो डिस्टेंस 2 मीटर है तो 2 से बड़ा 3 नहीं आएगा, या 2 से बड़ा 2.5 भी नहीं आएगा, 2.25 भी नहीं आएगा, 2 के बराबर आ सकता है। 2 के बराबर यहाँ आया, 2 + 2 4 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 0, ये 4 से छोटा आया, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी भी डिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर जा ही नहीं सकता, या तो डिस्टेंस के वैल्यू के बराबर रहेगा या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उससे छोटा रहेगा। तो ये इतना डिस्कशन जो है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट is moving in a circle of radius r. Calculate the distance and displacement. कब? पहला when it
completes half the circle, and second, when it completes one full circle। ठीक है, क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी आपके पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, मान लीजिए इस पॉइंट को ओ, इसको ए, यहाँ से मूव करके ऑब्जेक्ट यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है, एक कंप्लीट। तो क्या होगा कि इसमें अगर हम लोग जब बात करेंगे तो पहला व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, तो पहले के लिए, तो यहाँ से सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए जब सॉल्यूशन कहेगा तो क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स हाफ सर्कल इट्स मूव फ्रॉम ए टू, यानी कि यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचेगा, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। तो ठीक है, आर और प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r है। ठीक है, तो सर्कल यहां से लेके यहां तक जब आप पूरा आइएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सिर्फ जब यहां तक आएगा तो सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो पहले केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू circumference of circle, that is half 2 pi r, so that is your pi r, पहला आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बी पे है और ये ए तक, तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, तो दैट इज योर आर प्लस आर, दैट इज 2r। यहां पे है, यहां से चल के यहां तक आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक आया तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू r है तो ये भी वैल्यू r, तो r प्लस r दैट इज 2r। अब इसके बाद सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्या कह रहा है, when it completes one full rotation, यहां से चल के पूरा फिर ये यहां तक पहुंच रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, दैट इज 2 पाई आर, यानी कि circumference of circle, that is 2 pi r, पहला आंसर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, यहां से चला, यहां से फिर वापस आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 0, तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद और क्वेश्चंस है, देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स 3 meter north, then 4 meter east, and finally 6 meter south. So calculate the distance traveled and the displacement. तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ ले लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट एंड दैट इज वेस्ट। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, तो मान लीजिए यहां तक गया, देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ। 3 और 3 0, ये 3 मीटर, 4 मीटर एंड दैट इज 6 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस टेबल। बहुत सिंपल, डिस्टेंस मतलब ओ से चल के ए पे गए, ए से चल के बी पे और बी से चल के सी पे, तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, जो एक्चुअल दूरी हमने तय की 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, दैट इज 13 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल या इनिशियल टू फाइनल। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी है 4 मीटर और यहां से यहां तक की है 3 मीटर। ठीक है, कैसे, तो यहां से आप यहां गए 3 मीटर, तो यहां से यहां 4 और फिर आपको 6 जाना है, तो यहां से यहां तो 3 हो ही गया और यहां से यहां तक जो है वो 3। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जब आप बात करेंगे तो दैट इज योर हाइपोटेनस, और इसको निकालेंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि क्या 9 प्लस 16 रूट अंडर 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर आंसर। तो दैट इज द डिस्टेंस एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बॉडी थ्रोन vertically upward reaches a maximum
height h, it then returns to ground. So calculate the distance traveled and the displacement. तो सॉल्यूशन में देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है उसको, अपवर्ड्स रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच, मैक्सिमम हाइट यानी कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक स्टोन को भेजा गया और ये जो दूरी है वो तय करती है एच। इट देन रिटर्न्स टू ग्राउंड, और ये यहाँ जाके और फिर यहाँ से वापस आ जाती है ग्राउंड पे। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ, यहाँ से यहाँ तक गई, h दूरी तय किया, फिर वापस आई, तो h प्लस h दैट इज योर 2h, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0, जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी travels a distance of 515 meter from A to B, and then moves a distance of 20 meter at right angles to AB. Calculate the total distance traveled and the displacement. तो इसका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम A to B and then moves a distance of 20 meter at right angles to AB and calculate the total distance traveled and the displacement। यानी कि पॉइंट A पॉइंट B, A से B तक ये गई कितनी, 15 मीटर, और फिर B से राइट एंगल्स यानी कि ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए क्योंकि 15 है, A से B 15 मीटर, और यहाँ से ये राइट एंगल्स में हो गई, तो आपका कितना, 20 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले
डिस्टेंस दैट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर। तो ए बी और इसको नाम दे दीजिए सी। तो ए बी प्लस बी सी दैट इज 15 मीटर प्लस 20 मीटर दैट इज 35 मीटर, पहला। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो दैट इज यानी ए सी। अब इसको आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए सी, और ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, ये अगर इस एंगल के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो हाइपोटेनस निकालना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट अंडर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 225 प्लस 400 एंड दैट इज योर रूट अंडर 625 दैट इज 25 मीटर इज द योर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टॉपिक को कवर किया, उसके रिलेटेड कुछ 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। इसके आगे भी हम लोग और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल बटन का आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, तो बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू।